क्लास 10 चैप्टर 3 का आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, शांति बना के बैठो। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। मतलब हमें दो समीकरण दिया गया है, शांत रहो। हमें दो समीकरण दिया गया है और उन दोनों समीकरण के बारे में बोला है कि इसको हल कीजिए। कोई इसमें विधि नहीं बोला है, ये भी नहीं बोला है कि आप विलोपन से करिए या प्रतिस्थापन से करिए। कल वाली क्लास में बताया गया था कि अगर केवल बोलते कि हल कीजिए तो आप फ्री हो, चाहे विलोपन लगा लो चाहे प्रतिस्थापन लगा लो, उसमें तुम्हें कोई बाउंडेशन नहीं है। समझ में आई बात? अगर लिख के देगा कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से करिए तो आपको करना पड़ेगा उसी से, आप प्रतिस्थापन से बोलेगा तो उसी से करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, जिससे आपको लगे कि आपको अच्छे से लगाने आ रहा है उससे लगा दो। तो समीकरण तो क्या दिया गया है? पहला समीकरण दिया गया x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। इस समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2 है। तो देखो पहले ध्यान से, बातें बिल्कुल नहीं करो। क्या रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, केवल इतनी ही बात इन्होंने बोला है हल करने के लिए। तो देखो जब आपको दो समीकरण दे दिया गया है, अगर आप प्रतिस्थापन से जाओगे तो उसके लिए नियम क्या पढ़ाए थे? अगर आप प्रतिस्थापन विधि से लगाने जाओगे उसका नियम आपको यही बताया गया था कि एक समीकरण को लेकर के उसका x बराबर या y बराबर निकाल लो और उसके मान को दूसरे के समीकरण में रख दो। विलोपन विधि में बताया गया था कि दोनों समीकरण में से एक x या y वाले पद को हटा देते हैं काट करके। तो हम लोग चाहे विलोपन से लगाएं चाहे प्रतिस्थापन से लगाएं, दोनों कंडीशन में आपका उत्तर सेम आएगा। समझ में आई बात ना? विलोपित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। तो देखो हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से लगाने जा रहे हैं। समीकरण एक से, शांत रहो भाई, क्या कंफ्यूजन है? x माइनस वाई बराबर 26 है तो x बराबर क्या होगा? 26 प्लस वाई होगा। अगर x माइनस वाई बराबर 26 है तो y उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। कि क्या आ गया? x का मान आ गया y 26 प्लस वाई। क्या प्रॉब्लम है पीयूष कुशवाहा? कोई समस्या? अच्छा सवाल दूसरा लिख दिया हूं मैं। अच्छा चलिए अभी लिख दिया तो इसको बता ही दे रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी बुक दीजिए, उससे फिर बता दें। ठीक, तो इसको क्या करना, हमको भी यही लगा पहले कि इतना इजी से तो तुम लोग लगा ही नहीं हो। अब नई वाले में थोड़ा देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लिया तो बता देना, आप अपनी बुक देना भी। अब इसको इसमें उठा के रखो। ये कौन से मेथड से हम लगा रहे हैं? प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन मतलब एक से उठाया दूसरे में रख दिए। तो ये बताओ x का मान 26 प्लस वाई है तो यहाँ पे क्या होगा? x की जगह अब लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पे, मस्ती नहीं करो, हमें एक बार समझा। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जो भी होगा अभी हमको बताना, हम लगा देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो जब इसका मान इसमें रखोगे तो x का मान कितना? 26 माइनस प्लस का y और माइनस 3y बराबर 0। देखो 26 को उधर भेज दो या पहले इसको हल कर लो। 26 माइनस प्लस है तो क्या होगा? माइनस 2y हो जाएगा बराबर 0। देखो 26 माइनस 2y है, 2y को उधर भेज दो तो 26 बराबर क्या हो जाएगा? 2y। तो y बराबर क्या होगा? 26 बटा 2 कट गया, 13 आ गया। तो y बराबर कितना? 13। अब y का मान आपका आ गया है तो y के मान को उठा कर रख दो किसमें? चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में रख दो। तो हमने क्या किया? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26 है तो y की जगह कितना रख दिया मैंने? x माइनस 13 बराबर 26। तो x बराबर 26 प्लस 13, 6 3 9 3, x का मान 39 है। देखो इसका एक तरीका ये भी है कि आप चेक भी कर सकते हो। अगर आपका x y का मान सही आया होगा तो चेक कर दो ना। कैसे चेक करेंगे? चाहे इसमें रखोगे चाहे इसमें रखोगे, दोनों में रखने के बाद उत्तर क्या होगा, अपने उत्तर की जांच आप कर सकते हो। जैसे देखो x माइनस वाई, अगर x y का मान आपका सही होगा तो बराबर 26 जो आएगा। x का मान कितना? 39 है तो 39 में से अगर 13 घटाओगे 26 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आप सही लगाए। मतलब समझ में आई बात कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या? प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन से भी लगाओगे तो यही आएगा। विलोपन से लगाने के लिए x कट गया, भाई काटने वाला तरीका था। y वाला बस हल कर दो, कल पढ़ाए भी है प्रतिस्थापन और विलोपन, 2 क्वेश्चन इस पर बताए थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन किसका था? न्यू बुक से, ये ना उसमें कर, हाँ बोलो, लिखना है इससे लिख लेना ना, नहीं हो पता है?
फिर से समझा दे इसको, फिर से देख लो भाई, एक बार जल्दी से देखो फिर से, जिसका है अपना तुम करते रहो और बाकी लोग अपना लिखते रहो, अरे समझते रहो, जिनको नहीं समझना है। एक्स माइनस वाई बराबर 26 इस समीकरण नंबर 1 था, दिया है सवाल में। एक्स माइनस 3 वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 2, ये भी दिया है सवाल में। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखो कल वाली क्लास में हमने दो तरीके आपको पढ़ाया था, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन का नाम ही क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है क्या, एक को खत्म कर देना, विलोपित कर देना। और एक होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब एक समीकरण कोई भी उठाए, उसका एक्स या वाई कोनो भी निकाल के दूसरे के समीकरण में दिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, पहला समीकरण हमने उठाया, क्योंकि सर दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ लोगे क्या होगा, एक्स बराबर 3 वाई हो जाएगा, तो इसका एक्स का मान 3 वाई किसमें रख दोगे, पहला में। मतलब अगर पहला समीकरण से एक्स का मान निकाले तो दूसर का समीकरण में रखोगे, और दूसर का समीकरण में एक्स का मान निकाले तो पहले का में रखोगे। तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई बराबर 26 हमें लिया है, तो एक्स बराबर क्या होगा 26, वाई उधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा कि नहीं होगा, तो एक्स बराबर 26 प्लस वाई। क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? जिस समीकरण से आपने मान निकाला एक्स या वाई का, ध्यान से समझो, उसका समीकरण का मान दूसर के जो बचल का समीकरण उसमें उठा कर रखना है। पहले का लिए तो उससे निकाले हो ना, पहले का वाले से। अभी जो एक्स का मान आया ना, दूसर का मैं लिखा हूँ एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये 2 में रख रहे हैं, तो एक्स का मान कहाँ, एक्स यहाँ है, एक्स का मान 26 प्लस वाई है, अब माइनस क्या 3 वाई, देखो यहाँ पे एक्स यहाँ है ना, एक्स क्या रखोगे 26 प्लस वाई, अब माइनस 3 वाई बराबर 0। क्या बात समझ में आ रही है? अब 26 वाई प्लस माइनस 3 वाई, वाई प्लस और 3 वाई माइनस है तो घटेगा ना, लेकिन बड़ा कौन 3 वाई, तो 3 वाई का है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। घटाते जब है एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, तो चिन्ह उसी का लगता है जो बड़ा वाला रहता है, तो बड़े वाले का लग गया चिन्ह। अब 2 वाई को उधर भेज देंगे माइनस, और बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 वाई बराबर 26। अब 2 इधर वाई से गुणा से जुड़ा है, जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आया 13। क्या इतनी बात समझ में आई? अब वाई का मान, अगर एक्स का भी तो मान चाहिए, वाई के मान की सहायता से एक्स का मान निकालने के लिए आप चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट में चाहे समीकरण नंबर सेकंड में किसी में रख दो, आपका वाई का मान रखने के बाद एक्स आ जाता। हमने किस में रखा है, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स माइनस वाई बराबर 26 है, तो एक्स माइनस वाई की जगह कितना 13 बराबर 26, इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 26 और 13 39। ई आपका एक्स वाई का मान आ गया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर आपको कहीं मान लो डाउट हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें डाउट आ रहा है कि सही गलत, तो जो एक्स वाई का मान रखे हो ना, जब इसमें चाहे इसमें किसी में भी रखोगे तो आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, होगा तो सही है। अब देखो कितना एक्स का मान 39 और वाई का मान 26 सॉरी 13, तो 39 में से 13 घटेगा 26 आएगा कि नहीं? सर अगर दूसरे के में रख देते तो वो भी देख लो आप, यहाँ कितना है 39 है, 39 और यहाँ कितना है 3, 3 का 13 में गुणा करो 13 3 39, 39 में से 39 गया 0, दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। क्या अब बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट किसका था बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर नई वाली बुक से है ना, 5 ही तो बताऊं अभी, ये नई बुक से 5 ही सवाल थी, 7वां नई बुक से है ना, अभी देखो उसका फ्यूज का कंफ्यूजन हो गया। नई बुक से 7वां क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। ठीक है 7वां देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए इसको हटा रहे हैं, इसके बाद आप 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें भिन्न थोड़ा सा बार कर दिया, कंफ्यूज मत होना। देखो इसमें क्या कर दिया, भिन्न ला दिया है। हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल है 7वां, कह रहा है ध्यान समझो, x प्लस वाई बराबर, शांत रहो भाई, समीकरण पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 8xy, समीकरण नंबर 1। दूसरा का क्या है, दूसरा सवाल हमारे पास है, और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 2/y बराबर 10, इस समीकरण नंबर 2 है। अब देखो नॉर्मल समीकरण जैसा ही समीकरण नहीं रह गया, नॉर्मल समीकरण में क्या करता था कि 2 समीकरण बना के देता था, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है कि हमारे पास 2 समीकरण ऐसा दे दिया है जिसमें एक समीकरण तो नॉर्मल है, लेकिन एक समीकरण आपका किसका है, भिन्न का है। तो बताओ जो लोग लगाए हैं कि अगर आपके पास भिन्न वाला मैटर आ जाए, इसको आप कैसे लगाओगे? जैसे भिन्न आ गया 1/x और 2/y है, इसको कैसे हल करोगे? अगर 1/, हाँ बोलिए, हर को बराबर करके फिर क्या कर दोगे? हाँ देखो जैसे यहाँ पे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे y है, यहाँ 8xy है, तो अगर हम चाहें पहले समीकरण को देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8xy, अगर इसमें xy से भाग दे दें, इसको इसको भी समझो, ये क्या हो जाएगा x/xy, तो x कट गया 1/y आया,
और यहाँ पे y, तो यहाँ पे 1 बटा, यहाँ पे जब करेंगे x y से भाग देंगे, और इसमें मतलब पहले समीकरण सब में x y से भाग देंगे। समझो, अगर आप कोई दूसरे तरीके से भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको भी समझ लो। तो देखो ध्यान से, अगर ध्यान देखो तो 1/x 1/y और 2/y बराबर 10 है, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8xy है। तो ध्यान से अगर देखो तो तुम्हारे पास क्या है, ई वाला जो है भिन्न का रूप है, ई वाला जो है नॉर्मल रूप है। तो अगर हम चाहें तो पहले वाले समीकरण को भी भिन्न का रूप दे सकते हैं। सर कैसे? तो देखो समीकरण एक से, मेरी बात ध्यान समझो, और एक बात दिमाग में बिठा लेना, जरूरी नहीं है कि इसको एक तरीके से ही लगाया जाए, हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से लगाओ। अगर आपको तरीका समझ में बढ़िया से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ के सवाल को लगाने के बहुत तरीके होते हैं। अब एकदम नहीं रट्टू तोता की तरह ये सवाल लगा तो ये तरीके एकदम फिक्स है, नहीं, उसके बहुत तरीके होते हैं, अलग अलग है। बट आपको उसी तरीके के साथ एकदम तैयार अपने आप को रखना है जिसमें आप एकदम बेस्ट कर देते हो। समझ में आई बात? अभी नहीं कि हम जो बताए एकदम इसी को ही करना है, अगर उसके अलावा आपको कोई और तरीका भी अच्छे से आता है आप उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक अगर ले लें, एक से x प्लस वाई बराबर 8xy, देख रहे हो बराबर की इधर इसमें कुछ नहीं, तो हम भी इसमें ऐसा क्या कर दे कि इसके बराबर के इधर बस नंबर ही रहे। तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें एक्स वाई से भाग दे दें, और इसमें एक्स वाई से भाग दे दें, और इसमें एक्स वाई से भाग दे दें, तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ से एक्स कट गया, यहाँ वाई से वाई कट गया। तो देखो जैसा ही था ये बटा वाला, वो भी बटा वाला रूप ले लिया कि नहीं ले लिया, इसलिए ताकि आपका जो अंतिम है बराबर की इधर वाला पद है वो बस नंबर पे, जैसे यहाँ पे आपका 10 बस अकेला नंबर है ना, इसमें क्या एक्स वाई आ रहा है, इनको काटने के लिए। आज जब भी हम कुछ करते हैं, अगर कोई जोड़ घटाव या कुछ भी करते हैं, अब दो पक्ष है तो दोनों पक्षों में करते हैं, दाया पक्ष और बाया पक्ष में। जैसे आप जोड़ोगे तो दोनों पक्षों में दो जोड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं करते कि एक पक्ष में जोड़ेंगे एक पक्ष को छोड़ देंगे, दोनों पक्ष में करते हैं। तो देखो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, 8x है तो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई, बोलो यहाँ पे 1/y आया, अब प्लस 1/x आया बराबर 8 आया। अच्छा बताओ प्लस में आगे पीछे करके लिख सकते हो कि नहीं? हम 2 + 3 लिखे चाहे 3 + 2 लिखे, बतिया तो क्या इसको 1/x प्लस 1/y बराबर 8 लिख सकते हैं? अब इस समीकरण नंबर 3 का क्या यहाँ तक बात समझ में? देखो एक चीज आपको बता दें, ये बटा वाला जो तरीका आप सीख रहे हो तो दिमाग बैठा दो, जब जब इसका बटा वाला पैटर्न आएगा तब तब आप लगा लोगे। सवाल को मत देखो कि ये वाला सवाल एक था, ये देखो कि इस तरह का सवाल था, फिर जब आप कोई नया सवाल लगाओगे इसे बटा वाला तो आप लगा लोगे। अच्छा बताओ 1/x है कि नहीं है? अगर इस पे हम विलोपन विधि लगा दो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताए थे ना, बराबर बराबर काट दोगे। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर x है दोनों में तो उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं। तो देखो ध्यान से, समीकरण 1b से समीकरण 2 घटाने पर, भाई तुम सब तो छोटे बच्चों से भी खतरनाक हो गए यार। हाँ, थोड़ा जल्दी उठा करो और थोड़ा अच्छे से नहा धोके फ्रेश फ्रेश होकर के आया करो। समझ में आई बात की नहीं? भाई साहब छोटी क्लास से भी खतरनाक क्लास से हो गई। हाँ, जैसे तीसरी चौथी क्लास में घुसो तो फिर खतरनाक समय रहता है। भाई थोड़ी हमारी बातों को समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा भाई टाइम को बचाइए मत, 5 बजे 5 तो फिर सो जाए और फिर फट से उसे कोचिंग चल दिए। थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखिए, आप बड़े क्लास के बच्चे हो, 10वीं क्लास में हो, ठीक? कोई नया टीचर आ जाएगा भाई खतरनाक सी क्लास तो हो गई एकदम, ठीक है? तो थोड़ा सा भाई टाइम से उठिए और सारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं घर पे करके आया करिए आप, ठीक है? भाई साहब खतरनाक खिलाड़ी हो तुम लोग। 1/x प्लस 2/y बराबर ये देखो समीकरण नंबर, सॉरी देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 तो अभी बदले हैं। समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे, 2 में से 3, आप बातें नहीं करो, बिल्कुल ध्यान दो। समीकरण 1 क्यों नहीं घटाओगे? तो समीकरण 1 को तो बदल के ही लाए हो, तो समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि 2 वाला भी क्या है, भिन्न का रूप है, और 3 वाला भी क्या है, भिन्न का रूप है। तो देखो 2 में से 3 घटा रहे हैं, तो 2 क्या, 1/x प्लस 2/y बराबर, ध्यान समझना, जहां नहीं समझना पूछ लेना। अब 3 कौन सा है बोलो? 1/x अब प्लस 1/y बराबर कितना, 8। अब इसको घटाते हैं, जब इसको घटाएंगे तो बताओ 1/x 1 यहाँ क्या था, बता देना, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो ये कट गया कि नहीं कट गया? ये कट गया ना, बोलो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस वाले को घटाओगे। इतनी बात सबको समझ में, कोई डाउट नहीं है ना? तो बोलो भाई पहले लिखोगे 2/y, क्योंकि 2/y के आगे क्या है, 2/y के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखो तभी तो प्लस रहेगा। लेकिन हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला बीच वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब। अच्छा बताओ 1/y का कौन सा चिन्ह है, हाई वाला है कि हाई वाला है, नीचे वाला है। तो यहाँ बताओ क्या लिखोगे, -1/y बराबर 10 में से क्या घटाओगे आप, 8, 10 में से 8 घटा दोगे। बताओ y बराबर है ना, तो y तो 2 में से 1 जाएगा बराबर 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1,
अब बटा वाई बराबर 2। तो बताओ इसको इधर भेज दो, एक बराबर क्या हो जाएगा 2 वाई, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, वाई का, तो वाई बराबर 1/2। क्या ये बात समझ में आई सबको? इतनी बात में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने क्या किया, पहले देखा सवाल को, फिर से समझो, हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि एक बार करके जाओ तो दोबारा उस तरह का क्वेश्चन मिलता खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नावली में मिलेगा। हमने देखा कि एक कैसा था, x प्लस वाई बराबर, बराबर को उधर 8xy था और यहाँ बटा में था, तो आओ जोने के जौने वाले के बराबर को उधर क्या रहेगा, मतलब ये नंबर अकेला नहीं रहेगा, तो उसको क्या करेंगे देखेंगे, जैसे यहाँ x y है, हो सकता है दूसरे सवाल में y z दे दे, तो जौन दिया रहेगा उसे भाग दे देंगे। हमने समीकरण एक से क्या किया कि पूरे साइड में क्या कर दिया, एक्स वाई से भाग दे दिया, क्या हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स वाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बटा वाई, एक बटा एक्स बराबर 8। अब इसको हमने जानबूझ के इधर सेट कर दिया, क्योंकि पहले वाला जो इधर था उसमें पहले एक्स वाला था पद, फिर वाई वाला, तो इसको भी जानबूझ के क्या कर दिया, एक्स वाले को आगे वाई वाले को पीछे। समीकरण नंबर 3 बना, क्योंकि दूसरा तो पहले ही मान चुके हैं। तो देखो ई भी क्या है, एक बटा एक्स एक बटा वाई के रूप में आई वाला दिया, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, ठीक। तो समीकरण 2 और 1 में देखा कि एक बटा एक सेम सेम है, तो यहाँ से क्या किया, इसको प्लस का माइनस प्लस प्लस इकट गया, बराबर बराबर विलोपित कर दिया। अब 2 बटा वाई पहले लिखा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस सेम नहीं है तो आपको करना पड़ेगा बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता आपका 2 बटा एक्स, तो यहाँ पे दूसरे के समीकरण जो इसका 2 बटा से पूरे में करोगे, बताया था ना कल, अगर आपका 2 समीकरण दिया गया और एक्स वाले पद को आप काटना चाहते हो, एक में मान लो एक्स है और दूसरे के में 2 एक्स है, तो जोने में एक्स उस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करोगे। बात समझ में आया कि नहीं है? इसमें तो बराबर हमें कुछ करना है, अच्छी बात है कि इसमें हमें पहले से सेट हो गया, काट दिए, 2 बटा वाई माइनस 1 बटा वाई बराबर 10 माइनस 8। ये बात समझ में आया कैसे कर रहा हूँ? भिन्न से मत कंफ्यूज हो जाना। तो वाई वाई बराबर वाई लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस, जब नीचे का हर बराबर तो डायरेक्ट घटा देते हैं, तो 2 माइनस 1 बराबर 2, 10 में से। अब इसका यहाँ से 2 में से गया 1 बटा वाई बराबर 2, क्रॉस गुणा कर दिया तो 2 वाई हो गया, और वाई बराबर 1 बटा 2 हो गया। अब वही सवाल कंप्लीट नहीं होता कि अभी एक्स भी तो चाहिए, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या तरीका पड़ा है बताओ? किसी में भी, चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी रख दो, क्या हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा। हम क्या करेंगे, वाई का मान चाहे 3 में चाहे 2 में, 2 में 1 में क्या चीज, अरे भाई इसको चेंज ही तो करके इसका रूप यहाँ पे लाए हो, आसान हो जाए। तो देखो इसको हटा, यहीं पे बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पे y का मान y बराबर 1 बटा 2, समीकरण किसमें, हाँ भाई कहीं रखो, तुम्हें क्या दिक्कत है, y का मान रखोगे तो पूरा x में बदल जाएगा ना, उससे दिक्कत थोड़ी होगा। अच्छा ये बताओ, जब y की जगह रखोगे तो y की जगह 1 बटा 2 रखोगे तो y वाला खत्म, तो x से बचेगा ना, उसे समस्या थोड़ी होने वाली है, रख दो वहीं पे, तुम्हारी मर्जी, उसमें रखना उसी में, खुशी तो उसी में रखो भाई, जिसमें मन करे। y बराबर 1 बटा 2 किसमें रखना चाहते हो, एक में, एक में रख दो, रखने पर क्या होगा, x प्लस वाई की जगह 1 बटा 2, और यहाँ पे बराबर 8 x गुणे 1 बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब बोलो x वाला है, x हाई कितना बचा, 4x बचा, हाई 4x बचा कि नहीं बचा, तो माइनस का 4x बराबर इधर भेज दो इसको, माइनस 1 बटा 2। सर क्यों, x वाले एक तरफ लेते हैं, नंबर वाले एक तरफ भेजते हैं, तो बोलो x में से 3x, अरे यहाँ से घटेगा क्या होगा, माइनस 3x आएगा, अरे x में से 4x घटा रहे हो, अब बराबर माइनस 1 बटा 2 आएगा, तो काट दिया तो कितना आ गया 3x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं समझे? देखो क्या रखे हो x, तो x प्लस वाई, वाई की जगह 1 बटा 2, अब बराबर 8x वाई है, तो 8x की जगह तो कुछ नहीं रखना भाई, हमें तो y का मान रखना है, 1 बटा 2 वाई की जगह, 2 चौका 8, 4x आया, यहाँ x प्लस 1 बटा 2 था, तो आई 4x को इधर भेज दिया, किसके पास, x वाले की तरफ, तो x माइनस 4x आएगा तो माइनस 4x होगा ना, आई जो 1 बटा 2 प्लस का था उधर यहाँ भेज दिया, माइनस 1 बटा 2 हो गया। अब क्या हो गया, x में से 4x घटाओगे माइनस 3x आएगा, हो रहा है भाई, ऑल द बेस्ट। माइनस 1 बटा 2, माइनस से माइनस कट गया, फिर क्या हो गया, माइनस का माइनस काट दिया तो 3x बराबर 1 बटा 2 आएगा, तो क्या होगा 3x बराबर 1 बटा 2, हाई गुणा से जुड़ा है ना, तो उधर जाए क्या होगा, x बराबर 1 बटा 2 भागे क्या होगा 3 होगा, लिख सकते हो, गुणा होता तो भाग होता है, चाहो तो तुम डायरेक्ट भाग दे दो इसका नीचे, मतलब 2 से गुणा कर दो, हम उसको पूरा तोड़ के बता रहे हैं, क्या होगा x बराबर आई नीचे जाता है ऊपर जाता गुणा होता है, तो 1 बटा कितना आएगा 6 आएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इसको भेज दिया नहीं इधर, अगर चाहो तो इसको भेजोगे इधर तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अब भाग होगा तो 2 से गुणा करेगा ना, अब मैंने इसको तोड़ दिया, मतलब एकदम ये ऐसे होगा। अच्छा बताओ भाग से गुणा होता है क्या, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो आ जाएगा 1 ऊपर और 3 आएगा नीचे, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। क्या बात समझ में आई? इस तरह से आप क्या लगाओगे, जब आपको भिन्न वाला सवाल दिया होगा, इस तरह से जब भिन्न वाला रहेगा तो आप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? तो देखो अगर आपको इसको क्लियर एकदम बढ़िया से करना तो एक ही तरीका है,
जिनको आ गया अब अच्छी बात है, जिनको नहीं आया अगर उनको सीखना है तब की बात करो, नहीं सीखना तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में सीख लेना। बोर्ड में मतलब पूरा पार, आर या पार। अब उनको क्या करना है, जाके प्रश्नावली में ऐसा, ये सही तरीका बता रहा हूँ, प्रश्नावली में जाओ, सच में सीखना है तो ऐसा सवाल ढूंढो और लगाओ, तब तुम्हें पता चले तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं तो फिर तो बैग रख के फिर अपना मस्त पूरा गांव भर एकदम जबरदस्त घूम के आए, पूरा एकदम खबर लेके। और सही। तो करना ऐसे। किसका था ये क्वेश्चन? हर्ष जी आपका था ये? जिसका भी था, प्रश्नावली में जाओगे तो जरूर ऐसा सवाल मिलेगा, ठीक है, तब उसे लगाना है, ठीक।